हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये कहानी भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। इनका जीवन एक ऐसा प्रेरणादायक गाथा है जो कठिन परिश्रम, समर्पण और अपने देश के प्रति असीम प्रेम से मिलता है। यह कहानी है एक साधारण मछुआरे के बेटे की, जिसने अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में अद्वितीय ऊंचाई हासिल की, बल्कि जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी देश के हर नागरिक के दिल में एक विशेष स्थान बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माँ आसियम्मा एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कलाम के माता पिता ने कभी भी अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। बचपन में कलाम को पढ़ाई के प्रति गहरा लगाव था, लेकिन उन्हें घर की आर्थिक स्थिति की मदद करने के लिए अखबार भी बेचना पड़ता था। कलाम का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर गणित का अभ्यास करते थे और फिर अखबार बांटने का काम करते थे। इसके बाद वे स्कूल जाते और पूरा दिन पढ़ाई में बिताते थे। उनका सपना था कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अपने परिवार तथा देश का नाम रोशन करें। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज से तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया और भौतिक में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन उनका मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अधिक लगता था, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्हें MIT भी कहा जाता है, वहां से वे वैज्ञानिक इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने विमान डिजाइनिंग का अध्ययन किया और जल्द ही उनकी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें छात्रों और शिक्षकों के बीच विशेष सम्मान मिला। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV परियोजना का नेतृत्व किया, जिसके तहत भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी 1980 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। इस उपलब्धि ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई पहचान दिलाई और कलाम को देश के अग्रणी वैज्ञानिक में शामिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का नेतृत्व किया और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का विकास किया। इन परियोजनाओं की सफलता ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया, जिसे पोखरण के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षण में अब्दुल पाकिर की अहम भूमिका थी। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर दिया। कलाम की इस उपलब्धि ने न केवल उन्हें भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। वे एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभरे। 2002 में अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे एक ऐसे राष्ट्रपति बने जो देश के हर नागरिक के दिल के करीब थे। उन्हें अक्सर जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, क्योंकि वे हर व्यक्ति से समान रूप से मिलते थे, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वो जवान या बुजुर्ग हो। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करने में लगे रहते थे और मनाते थे कि देश की असली शक्ति उनकी युवा पीढ़ी है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अब्दुल कलाम ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे और छात्रों से बातचीत करते थे। वे हमेशा युवाओं से कहते थे कि बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उनके जीवन यात्रा को खूबसूरती से चित्रित किया है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, असफलताओं और सफलताओं का वर्णन किया है। 27 जुलाई 2015 को जब अब्दुल कलाम मेघालय में IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और मंच पर ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया और जो प्रेरणा छोड़ी है वह अमर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर कड़ी मेहनत, समर्पण
और देश प्रेम की भावना है तो हम किसी भी परिस्थितियों में सफलता हासिल कर सकते हैं। वे महान वैज्ञानिक, प्रेरक वक्ता, लेखक और सबसे बढ़कर एक सच्चे देशभक्त थे। उनके विचार और उनके आदर्श और उनकी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यह उनका सबसे प्रसिद्ध लाइन है जो हमें हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।